अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर हत्या और बाहर गैंगवार का खतरा। डकैत जगन गुज्जर की हत्या के बाद क्या अब फिर से राजस्थान में गैंगवार के बादल मंडराने लगे हैं? नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल अपराध की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसमें जेल के भीतर हत्याकांड पर उठे कई सवाल हैं, पुरानी दुश्मनी है और बदले की आग है। राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुज्जर की हत्या कर दी जाती है। लेकिन यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, इसके पीछे है सालों पुरानी दुश्मनी, बदले की कड़ियां और गैंगवार का पूरा नेटवर्क। आइए इस पूरी कहानी को टाइमलाइन के साथ आपको समझाते हैं। सब कुछ शुरू होता है 4 सितंबर 2022 से। भरतपुर, यहां बीजेपी नेता कृपाल सिंह जगीना को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। इस हमले के हमलावर थे कुलदीप जगीना, विजयपाल और उसके बाकी साथी। बताया जाता है कि हत्या जमीन और आपसी रंजिश का नतीजा थी, लेकिन यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। यहीं से शुरू हो जाता है एक बदले का सिलसिला। कृपाल सिंह की हत्या के बाद उसका बेटा और उसके करीबी लोग बदला लेने की तैयारी में लग जाते हैं और फिर एंट्री होती है विष्णु जाट की। विष्णु कृपाल सिंह का सीधा रिश्तेदार नहीं था, लेकिन दोस्ती और उसके नेटवर्क के जरिए उसके साथ जुड़ा हुआ था। और हां, अपराध की दुनिया में दोस्त का बदला भी अपना बदला ही होता है। करीब 10 महीने तक प्लानिंग चलती है, लोकेशन चुनी जाती है, टाइमिंग तय होती है और फिर आता है वो दिन 12 जुलाई 2023। दिन दहाड़े गैंगवार। लोकेशन थी आमली टोल प्लाजा, भरतपुर। एक रोडवेज बस जयपुर से भरतपुर जा रही थी। बस में था कुलदीप जगीना, वही आरोपी जिसने कृपाल सिंह की हत्या की थी। उसे पुलिस पेशी पर ले जा रही थी। तभी अचानक विष्णु जाट और उसके साथी आते हैं और फिर बस को घेर लेते हैं और फिर पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े बस के अंदर घुसकर गोलियां बरसाई जाती है। कुलदीप जगीना मौके पर ही ढेर हो जाता है। उसका साथी विजयपाल गंभीर रूप से घायल होता है। यह घटना इतनी बड़ी थी कि पूरे राजस्थान में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए। इस हत्याकांड के बाद विष्णु जाट फरार होता है, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे भेजा जाता है अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जगन गुर्जर। मार्च 2026 में जगन को भी इसी जेल में शिफ्ट किया जाता है और सबसे बड़ी बात, दोनों को एक ही बैरक में रखा जाता है। यहीं से एक नई टेंशन की शुरुआत होती है। दोनों के बीच जेल के अंदर अक्सर कहासुनी होती है। विष्णु का दावा है कि जगन उसे ताने मारता था, उकसाता था, जिससे तनाव धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। लेकिन यह कोई ताना और छीटाकशी का मसला नहीं था। यह मसला था उस राइवलरी का जो पहले से चल रही थी और जेल के अंदर भी जारी थी। और इसी बीच आया वो दिन जब विष्णु ने जगन गुज्जर पर अटैक कर दिया। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक ही बैरक में बंद दोनों अपराधी, और अचानक विष्णु जाट गमछे से जगन गुज्जर का गला घोट देता है। न गोली न ही चाकू, बस एक गमछा, और खत्म हो जाती है एक बड़ी कहानी। जेल प्रशासन को जब तक पता चल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब समझिए कि इस हत्या का असर इतना बड़ा क्यों है। जगन गुज्जर कोई आम अपराधी नहीं था। करीब 125 से ज्यादा केस, कई हत्याएं, चंबल के बीहड़ों में दबदबा। उसने खुद भी एक बड़े डकैत मोहन गुज्जर की हत्या की थी, क्योंकि मोहन गैंग ने उसके जीजा का कत्ल किया था। यानी जगन खुद भी बदले की राजनीति से बना एक नाम था। जगन के तीनों भाई भी अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। हालांकि वो जेल में हैं, लेकिन उनके गैंग के लोग बाहर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार के वक्त जब जगन गुज्जर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तीनों भाइयों को पुलिस कस्टडी में वहां पर लाया गया और उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था गुस्सा और बदले की मंशा।
अब स्थिति यह है कि एक तरफ गुज्जर गैंग, दूसरी तरफ जाट गैंग। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब एक सीधा खून का रिश्ता जुड़ गया है। और अपराध की दुनिया में खून का बदला सबसे खतरनाक होता है। लोकेशन भी सेंसिटिव है। भरतपुर, धौलपुर और राजस्थान से लगते यूपी और एमपी के बॉर्डर। यह पूरी बेल्ट पहले भी गैंगवार के लिए कुख्यात रही है। राजस्थान पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। गैंग्स की निगरानी की जा रही है, मुखबिर एक्टिव कर दिए गए हैं, बॉर्डर इलाकों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जेल में बंद अपराधियों के इशारे पर बाहर बैठे गुर्गों को कैसे रोका जाए। तो एक हत्या जो जेल के अंदर हुई, उसने बाहर एक बड़े खतरे को जन्म दे दिया। अब देखना यह होगा कि यह मामला थमता है या फिर राजस्थान में एक और खूनी गैंगवार की शुरुआत होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर आने वाले तूफान की शुरुआत? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।